रोमियो एंड जूलियट, जिसे लिखने वाले विलियम शेक्सपियर है। इसे 1591 से 1596 के बीच में लिखा गया था। इसका जॉनरा ट्रेजेडी है। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो इसमें दो लवर्स की कहानी है जिनका एक ट्रेजिड एंड होता है। तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं हम हमारी आज की कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि वेरोना, जो कि इटली का एक सिटी है, वहाँ पे दो फैमिली कैपुलेट और मॉन्टेग के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। तो उनके नौकरों के बीच में लड़ाई हो गई थी और अंत में वहाँ के जो राजकुमार होते हैं, प्रिंस ऑफ वेरोना, वो वहाँ पे आते हैं और दोनों के दोनों परिवार को बोलते हैं कि अगर आप लोगों की ये हरकतें ख़त्म नहीं होगी तो आप दोनों के दोनों परिवार को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर हम लॉर्ड मॉन्टेग्यू के बारे में बात करें तो उनके बेटा आता कब है, जब लड़ाई खत्म हो चुकी थी। यहाँ पे बताया जाता है कि रोमियो एक रोजालिन नाम की एक लड़की के प्यार में पागल हो गया है। मतलब वो प्यार करता है उससे, लेकिन वन साइडेड लव है। और उसके दोस्त इस बात से उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अब रोमियो कर भी क्या सकता है, दोस्तों की तो आदत ही होती है मजाक उड़ाना। अब यहाँ पे एक यंग काउंट है जिसका नाम है पेरिस। वो लॉर्ड कैपुलेट की बेटी जूलियट, जो कि मात्र 13 साल की है, उससे वह शादी करना चाह रहा है। तो यहाँ पे लॉर्ड कैपुलेट उनको बोलते, ठीक है आप शादी करना तो चाहते हो मेरी बेटी से, ये अच्छी बात है, तो मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जूलियट से आके मिलिए। और वही दूसरी ओर जूलियट की माँ इस न्यूज़ को जूलियट को देती है, लेकिन उसे पेरिस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। अब यहाँ पे क्या होता है, वह जो फेस्टिवल होने वाला है कैपुलेट के फैमिली में, उसके बारे में क्या पता चलता है कि वहाँ पे रोजालिन भी आने वाली है। तो रोमियो उसके पीछे पीछे और उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे उस फेस्टिवल में चले जाते हैं। वहीं पे रोमियो अचानक से जूलियट की तरफ देखता है पार्टी में, और उसकी खूबसूरती को देख करके वह तो दीवाना हो जाता है। अब तो वह भूल चुका है रोजालिन कौन है। रोजालिन वह जूलियट के पास जाता है, उसे फ्लर्ट करता है, और अब दोनों को ही पहली नज़र का पहला प्यार हो चुका है। हालांकि उनको यह पता चलता है कि उन दोनों के परिवार एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इससे भी उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वह अगले दिन ही जाकर के शादी करेंगे। रोमियो फ्रेरी लॉरेंस के पास जाता है और बोलता है कि शादी का कुछ अरेंजमेंट कर दे। तो यहाँ पे फ्रेरी लॉरेंस के बारे में बात करें तो उसे थोड़ा अचंभा हो रहा था कि रोमियो, जो कुछ समय पहले रोजालिन से प्यार करता था, अचानक से वह जूलियट से प्यार करने लग गया, और इस तरीके का बेइंतहा प्यार कि वह उसे शादी करने के लिए भी तैयार है। तो बोलता है ठीक है चलो इन दोनों की शादी कर लेते हैं। इसी बहाने इन दोनों के बीच का परिवार का जो लड़ाई है लंबे समय से जो चल रहा है वह खत्म तो हो जाएगा। तो दोपहर के समय उन दोनों की शादी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जूलियट के भाई टाइबल्ट, वह रोमियो से बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि वह रोमियो वहाँ पे पार्टी में आ गया था और उसे इनवाइट नहीं किया गया था। अब यहाँ पे टाइबल्ट रोमियो को बोल रहा था कि तुम बेवजह मेरे घर की पार्टी में आ गए। तो वो बोलता है कि मुझसे लड़ो, लेकिन यहाँ पे रोमियो बोल रहा था कि नहीं, मैं नहीं लड़ सकता तुमसे। अब वो क्या बोले कि वह तो उसका साला है। लेकिन वही दूसरी रोमियो का बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम मर्क्यूसियो होता है। वह जाता है कि ठीक है अगर मेरा दोस्त नहीं लड़ता तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। हालांकि रोमियो बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उन दोनों के बीच की लड़ाई में टाइबल्ट मर्क्यूसियो को मार देता है। और अपने दोस्त की इस मौत की नज़ारे को देख करके रोमियो को कुछ समझ में नहीं आया, और उसने अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया और वह टाइबल्ट को मार के वहाँ से भाग जाता है।
उसी बीच में प्रिंस आते हैं और वह क्या करते हैं, उनको जब इस बारे में पता चलता है तो वह बोलते हैं कि रोमियो को वेरोना से भगा दिया जाता है, अब वह कभी वेरोना नहीं आएगा। जब जूलियट को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने भाई की मौत पे वह रो रही होती है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसका पति जिंदा है। लेकिन उसके पति को जो वेरोना से भगा दिया गया था तो वह उसके लिए मौत से भी ज्यादा बदतर थी। अब यहाँ पे जब जूलियट अपने आप को मारने की धमकी देने लगती है अपने एक नर्स से, जिसे वह अपनी माँ के समान मानती है, तो वह बोलती है कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं रोमियो को तुमसे मिलाने की आज कोशिश करती हूँ, आज रात वह तुमसे मिलने आएगा। अब यहाँ पे नर्स को क्या पता चलता है कि रोमियो कहाँ पे है, तो फ्रेरी लॉरेंस के पास है। अब वहाँ तीनों के तीनों यह बोलते हैं कि किस तरीके से जूलियट के घर में जाया जा सके, उसके रूम में जाया जा सके। अगले दिन क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुख विलाप का समय है। यहाँ रोमियो मैंटुआ के तरफ जाने लगता है, इस बात को सोचते हुए कि उसकी मुलाकात जूलियट से वहाँ होगी। और जब फ्रेरी उन दोनों के परिवार को बता देगा कि उन दोनों की शादी हो गई है और प्रिंस उनके परिवार को यूनाइट कर देंगे, एक कर देंगे, तो उसके बाद उन दोनों को साथ में लाया जाएगा। लेकिन यहाँ जूलियट के फादर को दिमाग में कुछ और ही बात चल रही है। अब वह बोल रहे हैं अपनी बेटी को कि तुम्हें पेरिस से इसी वीक में शादी करनी पड़ेगी। वही दूसरी ओर फ्रेरिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब वह करे तो क्या करे। जूलियट मना कर देती कि वह पेरिस से शादी नहीं करेगी। हालांकि उसके फादर उसको एक अल्टीमेटम देते हैं कि जैसा करना है तुम करो, या तो तुम इसे शादी करो या इस परिवार को छोड़ के चली जाओ। तो यहाँ पे जूलियट दौड़ते हुए फ्रेरी के पास जाती है और फ्रेरी उसे एडवाइस देते हैं कि वह जूलियट को एक ऐसा पोशन देंगे जिसको पीने के बाद ऐसा लगेगा कि मानो कि वह मर गई है लेकिन वह जिंदा रहेगी। और जब उसके फैमिली उसे दफना देंगे तो यहाँ पे फ्रायर उसे बाहर निकालेंगे और उसे रोमियो के पास लेकर के चले जाएंगे और फिर उसके बाद दोनों आराम से मैंटुआ में रहेंगे, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। जिस पे जूलियट मान जाती है और फ्रेरिस अपने एक मैसेंजर से इस प्लान के बारे में रोमियो को बताने के लिए भेज देता है। वही इन सारी की सारी बातें होने के बाद जूलियट अपने घर वापस आती है और ऐसा प्रिटेंड करती है मानो कि उसे अपने फादर की सारी बात मंजूर है और अब वह शादी करने के लिए भी तैयार है। जब जूलियट अकेली बैठी हुई होती है तो वह उस पोशन को पी लेती है और अगले दिन जब नर्स को जूलियट को शादी के लिए तैयार करने के लिए भेजा जाता कि उसे शादी के लिए तैयार होना है, तब उसे क्या पता चलता है कि जूलियट की तो मौत हो चुकी है। नर्स, उसके पेरेंट्स और पेरिस तीनों के तीनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। और फिर वहाँ फ्रेरिस पहुँचते हैं और जो रिचुअल होता है उसकी वह तैयारी शुरू करने लगते हैं। वह दूसरी ओर फ्रेरिस का लेटर रोमियो को नहीं मिला था, लेकिन रोमियो का एक सर्वेंट है जिसका नाम है बल्थाज़र, वो वहाँ पे आता है और उसे बताता है कि जूलियट की तो मौत हो चुकी है। अब इस बात से रोमियो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, वह हार्ट ब्रोकन हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। तो उसके अगल बगल में ही जहर की दुकान होती है, वो वहाँ से जहर लेके आता है और एक लेटर लिखता है अपने फादर को एक्सप्लेन करते हुए कि वह अब क्या करने वाला है। और ऐसा करते हुए वह वेरोना वापस आ जाता है, जहाँ पे जूलियट के दफनाने का प्रोसेस चल रहा था। पेरिस वहाँ पे आता है उसे अंतिम विदाई देने के लिए।
साथ ही साथ वह अपने जो नौकर होता है उसको बोल देता है कि जब तक वह ना बोले वहां पे कोई और ना आए। पेरिस वहां पे उसके कब्र पे फ्लावर रख देता है, वही दूसरी ओर रोमियो भी वहां पे आ जाता है। तो यहाँ पे पेरिस क्या बोलता है कि वह रोमियो को रोक करके रखेगा जब तक कि लोग नहीं आ जाते हैं। और वह रोमियो को क्यों रोक करके रखेगा? टाइबल्ट के मर्डर के लिए। वही दूसरी ओर रोमियो पेरिस को यह बात बोल रहा था कि उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन पेरिस ऐसा कर नहीं रहा था। दोनों ने तलवार निकाल दिया और रोमियो पेरिस को मार देता है। और फिर वहां पे जहां पे जूलियट थी वो वहां पे पहुंच जाता है। वह जूलियट को पाता है और जूलियट पहले की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वह उसकी प्रशंसा करता है, उसे किस करता है और जहर पी करके मर जाता है। वही दूसरी ओर जब फ्रायरिस को यह पता चलता है कि बल्थेजर से रोमियो के बारे में, तो वह बोलता है कि जल्दी करना पड़ेगा, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वह दौड़ते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंचता है और वह पेरिस और रोमियो दोनों की बॉडी देखता है। जब जूलियट उठती है तो वह रोमियो की बॉडी को देखती है। वह चारों ओर हल्ला सुन रही थी। फ्रैरी लॉरेंस उसके तरफ आ रहे थे, उसे बोल रहे थे रुकने के लिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है। वह रोमियो के किस करती है कि शायद रोमियो ने जो जहर पिया है वह जहर भी उसके होठों पे लग जाए। और फिर उसके बाद वह खंजर निकालती है और अपने आप पे चला देती है। इतनी सारी की सारी घटनाएं होने के बाद प्रिंस और दोनों परिवार के मतलब रोमियो और जूलियट का फैमिली वहां पे आ जाता है। और यहाँ पे फ्रैरी लॉरेंस बता देता है कि हुआ तो हुआ क्या। वही दूसरी ओर रोमियो के लेटर को उसको फादर ने जब पढ़ा तो उन्हें सब कुछ पता चला। और यहाँ पे रोमियो की माँ की ही मौत ऑलरेडी हो चुकी थी जब उन्हें यह पता चला कि रोमियो को वेनिस से बाहर निकाल दिया गया है। अब इन दोनों के प्यार को देख करके मॉन्टेग्यू कैपुलेट के हाथ में पकड़ते हैं और बोलते हैं कि वह जूलियट का एक गोल्डन स्टैचू बनाएंगे। वही कैपुलेट भी बोलते हैं कि वह भी रोमियो का एक गोल्डन स्टैचू बनाएंगे। और इस तरीके से उन दोनों के परिवार के बीच में जो सालों से दुश्मनी चली आ रही थी वह अंत में खत्म होती है।